You're a superhero. हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास में टिश्यू पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना सेल कंप्लीट कर लिया था एनाटॉमी में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। हमारी क्लास किसकी है? एनाटॉमी की। लास्ट क्लास में हमने अपना सेल कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू पढ़ेंगे आज हम। टिश्यू हमारा कैसे बनता है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल आपस में जब जुड़ जाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आप लोगों को, बहुत सारे सेल आपस में जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारा टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स comes together to make tissue। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू मेक टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू कम्स टुगेदर टू मेक ऑर्गन। और फिर क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। और फिर क्या बनता है? हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लास्ट क्लास में सेल वाली में पढ़ा था ना हमने। तो टिश्यू हमारा कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू मेक टिश्यू। बहुत सारे जब टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं एक। ठीक है, फिर हमारा टिश्यू बनता है तो उससे क्या बनता है? हमारा ऑर्गन। जब हमारे ऑर्गन आपस में जुड़ जाएंगे बहुत सारे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फिर सिस्टम के बाद हमारी क्या बनती है? पूरी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपनी क्लास में। अब हम फंक्शन की बात करते हैं हमारे टिश्यू की। टिश्यू क्या काम करता है? ठीक है, कंट्रीब्यूट टू homeostasis by providing diverse function including protection, communication, among cells and resistance to diseases। ठीक है, क्या काम करता है? अब हमारा जो टिश्यू है वो क्या काम करता है? कंट्रीब्यूशन का काम करता है। हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मीनिंग होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लगातार। ठीक है, क्या काम करता है? कंट्रीब्यूशन का काम करता है प्रोवाइडिंग डाइवर्स फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन अमंग सेल। प्रोटेक्शन करता है सेल की और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और जो डिजीज होती है उनसे बचाने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे टिश्यू का क्या था? फंक्शन था। अब हम आगे चलेंगे अपनी क्लास में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, पढ़ेंगे टिश्यू की। टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक भी बोलते हैं टिश्यू को। ठीक है, हिंदी में। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल
सेकंड है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट कनेक्टिव, एपिथेलियल कनेक्टिव, मस्कुलर, और नर्वस। इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल को हिंदी में बोलेंगे उपकला उत्तक। हिंदी में आप लोग याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी तंत्र, संयोजी उत्तक। इसको बोलते हैं मस्कुलर को मांसपेशीय उत्तक। नर्वस को बोलते हैं हम तंत्रिका उत्तक। ठीक है, अब हम अपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। हम टिश्यू से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो सारे करेंगे। टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेटेड इन स्किन के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर कहाँ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लोकेटेड इन स्किन, इंटरनल लेयर ऑफ ऑर्गन, स्किन के अंदर इंटरनल लेयर ऑफ ऑर्गन एंड लाइन ऑफ बॉडी कैविटी। हमारा एपिथेलियल कहाँ कहाँ पे मिलता है, स्किन में, इंटरनल लेयर ऑफ ऑर्गन, जो हमारी ऑर्गन की इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर वाली जो लेयर होती है ना, ठीक है, इंटरनल लेयर ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारी ऑर्गन्स की अंदर वाली लेयर होती है उस पे, और लाइन ऑफ बॉडी कैविटी, जो जितनी हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज हैं उनकी लाइनिंग में पाया जाता है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बॉडी कैविटी आप लोगों ने पढ़ी है ना, एब्डोमिनल कैविटी होगी हमारी। कैविटी क्या होती है, होलो स्पेस होता है, होलो स्पेस, होलो स्पेस कहते हैं हम कैविटी को, खाली स्पेस जहाँ पे हमारे ऑर्गन जो होते हैं लाई होते हैं। ठीक है, ऑर्गन लाई होते हैं, जहाँ पे ऑर्गन लाई होते हैं जहाँ पे, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। तो उनकी जो लाइनिंग होती है ना, उस पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब हमारे जो एपिथेलियल है इसके 2 टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसके 2 टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल, सेकंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंपल एपिथेलियल, सेकंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, इसके मैंने आपको कितने 2 टाइप बताए ना। फर्स्ट हमारा क्या था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये जो हमारा होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये सिंगल लेयर का बना होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ
सिंगल लेयर। और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होता है ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, या हम बोल सकते हैं डबल लेयर। ठीक है, ये हमारे टाइप्स थे एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। जो सिंपल एपिथेलियल हमारा सिंगल लेयर से बना होता है, याद रखना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, किससे? सिंगल लेयर से बना होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है वो हमारा डबल लेयर या फिर टू लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, इनको कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में इतना ही है। कल हम इनको जो हमारा सिंपल एपिथेलियल है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है इनको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड होता है ये। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।